बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शन शेड्यूल जारी हुए तकरीबन 58 घंटे गुजर चुके हैं। इन 58 घंटे के बाद की सूरत हाल क्या है और पीटीआई के ऑनलाइन जलसे पर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट क्या किया? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है और क्यों किया है उसके ऊपर आते हैं बाद में जी। लेकिन इस वक्त 58 घंटे हो चुके हैं एग्जैक्टली इलेक्शन शेड्यूल जारी हुए। आपको पता ना कि 15 और 16 दिसंबर की जो दरमियानी शब थी, रात 11 बजे इलेक्शन शेड्यूल आया था। बिल्कुल। और अब हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो 18 दिसंबर है, सुबह के 9 बजे हैं। हम उसे थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन 9 बजे ये वीडियो जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो 58 घंटे हो चुके हैं लगभग, और एक नई रियलिटी, एक नया नाइटमेयर, एक नया मैदान, एक नया महाज जी सामने आ गया। आपको पता है ना कि जब मरीम नवाज साहिबा आई थी पाकिस्तान, उस वक्त 2 हैशटैग बड़े शद्दोमद के साथ चलाए थे। एक था उम्मीद सहर जी और एक था ब्रिंग इट ऑन, हैशटैग ब्रिंग इट ऑन, यानी कि आओ मैदान में। और फिर जब मियाँ साहब आए थे तो उम्मीद पाकिस्तान, जहाज़ का नाम भी उन्होंने उम्मीद पाकिस्तान रखा था, जिसमें वो जर्नलिस्ट को लेकर आए थे दुबई से। और उस वक्त जो मियाँ साहब को करार दिया गया था कि मियाँ साहब हैं उम्मीद पाकिस्तान। जी। मसला एक बड़ा खड़ा हो गया। ये जो नया महाज और नया मैदान है ना, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स देखें ना, वो जवाबी पॉलिटिक्स है पीटीआई की। जिस तरह आपको पता है ना कि वो खान साहब जो हैं, वो जो पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उससे मिलते जुलते ये ट्रेंड्स बनाते हैं। उसके बाद जिस तरीके से वो जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉप्टर कैम से फुटेजेस जलसे की बनाना, डीजे और जलसों के दौरान मोबाइल्स की लाइट्स, तराने, मोबाइल की लाइट्स, उसके बाद इमरान खान का अंदाज़ कॉपी करना, प्रोफाइल्स अपने जो सोशल मीडिया के हैं उनको सिमिलर लाइंस के ऊपर बिल्ड करना, उसके बाद जलसों का माहौल और उसकी जो कवरेज के लिए सिमिलर पैरामीटर्स के ऊपर काम करना, लाइट्स, झंडे, सब कुछ। फिर इमरान खान ने चाय में पापड़ डबो दिया या वो नान डबो दिया तो मरीम नवाज साहिबा ने भी नान डबो दिया। और खान साहब ने, वो मेरे ख्याल है लाहौर से आ रहे थे, लाला मुसा में मियाँ जी की दाल पे जब रुके थे तो इन्होंने भी गालिबन किसी जलसे से वापस आते हुए ना चक्री के करीब किसी रोड साइड ढाबे के ऊपर रुक के उसी तरह चारपाइयों पे बैठ के तस्वीरें उतरवाई जी। वो बारिश वाली फुटेज आएगी तो बारिश वाली फुटेज और सीन रिक्रिएट करना है। वो मियाँ साहब ने जो गाड़ी ड्राइव किया है, पहले इमरान खान ने गाड़ी ड्राइव की थी इस्लामाबाद में, याद होगा। बेसिकली आपने देखे हैं जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर क्राइम शोज आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है री एनेक्टमेंट जी। नून लीग की पॉलिटिक्स पीटीआई की री एनेक्टमेंट की एक यूँ समझे कि नाकाम कोशिश है। ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, आप इससे मुत्तफिक भी हो सकते हैं। जिस तरीके से जो इंग्लिश ट्रेजेडीज़ हैं, ड्रामाज हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स गुजरे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप ग्रीक ट्रेजेडी में जाते हैं या इंग्लिश के जो एडिपस रेक्स है सोफोक्लिस का, या फिर द पर्शियन है एस्काइलस का, या फिर हेमलेट है शेक्सपियर का, या डॉक्टर फॉस्टस है क्रिस्टोफर मॉर्लो का, ये स्टोरीज़ ना अदर देन द पर्शियन ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद थी। इनका एब्राइज्ड वर्जन था, इनसे मिलता जुलता था, ये आप फोक टेल्स इनको कह लें उस दौर की। लेकिन जितना अच्छा इन्होंने क्रिएट किया ना, तो ये लोग याद किए जाते हैं। इनको मास्टरपीस कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, एब्सोल्युटली, या क्लासिक लिटरेचर का। इस वजह से कहा जाता है कि इन्होंने कॉपी इतनी अच्छी क्रिएट की या उस आइडिया को इतना बेहतर एक्सप्लेन किया कि वो नाम जो है वो यूँ समझें कि उन्होंने अपना नाम बना दिया, मिसाल बना दी। जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नवाज में मरीम नवाज साहिबा जो है ना, वो ज़्यादा उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो अगर सलाम मुतासरीन से मिलने जाती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि एंजेलिना जूली स्टाइल में वो जाएं। उसी तरह एंजेलिना जूली भी पाकिस्तान के सलाब में आई थी। हाँ, जब वो किसी से ताज़ियत करने जाती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि वो जसिंडा आर्डन को कॉपी करें। जब वो किसी सफारती डिप्लोमेटिक सेटिंग में होती हैं और मीटिंग में होती हैं तो वो कपड़े भी, चाल ढाल भी और उनका लुक एंड फील बनाने की कोशिश की जाती है एंगेला मर्केल की या हिलरी क्लिंटन की।
इसी तरीके से कुछ फंक्शंस में या कुछ तकरीबात में वो लेडी डायना के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। सियासी मुलाकातें होती हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। पहले ऐसे करती थी ना, बेनज़ीर की तरह बिल्कुल हाथ हिलाती। हाँ, वो करती हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में जलसा हुआ था उसमें अर्तुगरुल की जो हलीमा सुल्तान है उनको कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की थी। मेरा ख्याल है सवाए मदर टेरेसा के जितने भी मशहूर ख़वातीन हैं दुनिया की, उन्होंने उनको कॉपी करने की कोशिश की है। सही, लेकिन वो बैड कॉपी थी, इसलिए इम्पैक्ट अभी भी पहले वालों का है। उनके दो स्टाइल हैं उनके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जेन्युइन, अगरचे वो भी जेन्युइन नहीं है, वो भी कहीं से मुस्तार लिए हुए हैं। एक है वो जो उन्होंने सानिया शादरा वाला जलसा था ना, उसमें उन्होंने सर से हाथ उठा के हाथ जोड़े, राजनीति वाला स्टाइल, हाँ, इंडियन मूवीज और उसमें जो इंडियन पॉलिटिशियंस का या अदरवाइज जलसों में इंडियन पॉलिटिशियंस का आता है। या फिर एक वो अंडरटेकर आता था, उसके साथ एक पीछे जो आता था वो प्याला लेके, जिसमें से धुआं निकलता था, जिसमें से हाँ धुआं निकलता था। तो गिलास जो है ना वो भी मरियम नवाज साहिबा का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ड्राइव्ड फ्रॉम उनका है, लेकिन जेन्युइनली जो है वो कहीं और एग्जिस्ट करता था। तो वो जो है ना, देखें करामत मुगल साहब अब वही रह गया ना, मदर टेरेसा रह गई है, बाकी सारे हो गए। नहीं रह गई है ना, वो मरहुमा मलका बरतानिया के स्टाइल्स भी रह गए। लेकिन ये उनके शोख कलर्स और वो याद है आपको, ड्रेसेस बड़ी आला और हैट्स बड़े आला होते थे। बारूदी सुरंगों की बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, आपको पता है बारूदी सुरंगों की बहुत बात होती है। बारूदी सुरंगें ना खान साहब ने लगाई, जो सियासी बारूदी सुरंगें हैं। ये जो जलसे खान साहब जब आज़ाद थे ना, जो जलसे कर गए हैं वो जलसे नहीं, वो बारूदी सुरंगें हैं। आओ करो जलसा, लाओ बंदे, करो ना रोज़ाना की बुनियाद पे इतना बड़ा जलसा, उस वेन्यू के ऊपर सिमिलर सीन्स रिक्रिएट करके दिखाओ। बंदे अगर ले भी आओ, ज़्यादा भी ले आओ, वो अगर आपके कहने के ऊपर मोबाइल की बत्ती ना ऑन कर रहे हो, सिर्फ बिरयानी के लिए आए हुए हो, पेड कंटेंट, अगर वो आने के बाद स्टेज के साथ कनेक्टेड ही ना हो, उसके ऊपर पुरजोश तरीके से रिस्पॉन्ड ही ना कर रहे हो जी, तो फिर आप क्या करेंगे? अब ये जो वर्चुअल जलसा कर दिया है, इसमें खान साहब भी नहीं है, इसमें पीटीआई की दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत है। इसका 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि वो अदरवाइज डील हो रहा है। तो एक नया दरवाजा खुल गया ना, वो ये तो अदरवाइज डील हो रहा है कि कोई यानी कि इससे अगर ये तय है कि पीटीआई ने नहीं आना तो फिर नहीं आना, मरियम नवाज भी करेंगी। लेकिन अब ये जो वर्चुअल जलसा है ना, ये अगेन एक आपके लिए जनाब वो खड़ा हो गया माइलस्टोन कि इसको अचीव करो, ये करके दिखाओ। और पता है 51 लाख अभी तक जो फिगर आई है, 51 लाख लोग मैसेज होते हैं। हाँ, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की व्यूवरशिप आप इकट्ठा करके कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि साइमल्टेनियसली एक बंदा जो है 4 थोड़ी विंडोज खोल के देख रहा होगा, 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो एक्टिव नहीं हो सकता ना, कि मोबाइल फ़ोन पे आपने यूट्यूब भी खोला, स्पेस भी खोला हो, आपने इंस्टाग्राम भी खोला हो, आपने यूट्यूब फेसबुक सब कुछ खोला, इकट्ठा थोड़ी होगा। हाँ, वो बंद करेंगे एक को तो दूसरे पे वरना तो आवाज़ सारी जगह मिक्स आएगी जी। तो ये जो करामत मुगल साहब असल में मसला खड़ा हो गया ना 58 घंटे के बाद जी, ये एक हंगामा खेज सूरत हाल है, और इसकी फायर फाइटिंग के लिए फायर ब्रिगेड भी मौजूद नहीं है। अच्छा, नून लीग के पास, यानी कि एक होता है ना कि आपके पास चले, आपने कहा बेगम ने आपसे फरमाइश, आपने बेगम से फरमाइश कर दी कि बेगम ने आपसे फरमाइश कर दी कि फ़लाँ चीज़ पका दो जी, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने बिरयानी बनानी है, या तो आपके पास वो रेडीमेड मसाला हो, या फिर आप कहें जनाब तेज़पात होनी चाहिए, बादियान के फूल होने चाहिए, फलाने मसाला जात होने चाहिए, जायफल होनी चाहिए, जवित्री होनी चाहिए, केवड़ा होना चाहिए, फलां होना चाहिए, पूरी एक लिस्ट है। अब बात यह कि ये जो सियासी लैंड माइन्स हैं, बारूदी सुरंगें हैं, इसके लिए तो आपको ऑन ग्राउंड पॉपुलैरिटी चाहिए, जो 2022 में आपके पास थी फरवरी के महीने में। सही, इसमें तो लोगों को आपके बयानिए से कनेक्टेड होना चाहिए जो था फरवरी 2022 में, यानी वो तमाम इंग्रेडिएंट्स या तो वो अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर चुके हैं, या एक्सपायर हो चुके हैं, या अब इनके पास है ही नहीं, खो के ले गया कोई। सही, ये सूरत हाल पैदा हुई है जनाब 58 घंटे बाद। लेकिन हमें फिर भी ये कहा जाता है कि पीटीआई जो है वो नहीं, नून लीग, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बहरहाल जो कोशिश होती है ना, जब आप अटेम्प्ट करते हैं कि कहीं नज़र ना पड़े,
वो सबसे ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। राइट। आप याद करें कि ये जो वर्ल्ड कप अभी गुजरा है, इस वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी ने ज़का अशरफ की सरबराही में एक प्रोमो निकाला जी। क्रिकेट के हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। जी। वो ट्रिब्यूट पेश करने के लिए निकाला, तो उसमें से 92 के वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था इमरान खान ने। इमरान खान की क्योंकि तस्वीर मीडिया पे चलने पे पाबंदी थी, और उसकी वजह से कि अगर आप ये चलाते तो पीसीबी का ऑफिशियल प्रोमो था, वो टीवी चैनल चलाते तो उस पर इमरान खान भी आ जाता, उन्होंने प्रोमो में से इमरान खान को निकाल दिया। अब वो इमरान खान की तस्वीर ना लाने के चक्कर में इंटरनेशनल स्टोरी बनी, पूरी दुनिया ने उस पर रिपोर्ट किया। जितनी क्रिकेटिंग नेशंस हैं वहाँ पर, जितने इमरान खान के हमअसर और इमरान खान से इंस्पायर्ड खिलाड़ी हैं, उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट्स की, उन्होंने उसके ऊपर वीडियो मैसेजेस दिए, उन्होंने उसके ऊपर मुख्तलिफ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हुए तबसरे किए, और ये जंगल में आग की तरह फैल गया इमरान खान का नाम भी और तस्वीर भी। जी। अब बात यह है कि अगर आप बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बनाए गए मंसूबे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इम्प्रेस कौन होगा? तो मसला ख़राब है। मसला ये है कि इस वक्त एक नई रियलिटी, एक नया पाकिस्तान जो है वो बन चुका है। ये टिकटॉकर्स का, ये इंस्टाग्रामर्स का, ये स्नैपचैट यूज़ करने वालों का, ये यूट्यूब, ये फेसबुक वाली जनरेशन है, और इसको डील करने का तरीका मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे। और आप उसको डिफरेंटली अगर आप करेंगे, मैं आ जाता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लेता मैं, वो जनाब उस पर जो 6 हेडलाइंस, 6 कम से कम 6 या 7 इदारे मैं आपके सामने रख देता हूँ इंटरनेशनली, जिन्होंने अब इसको रिपोर्ट किया। और ये अभी तो हम इनिशियली बात कर रहे हैं ना, 2-4 घंटे में, 5 घंटे में आप देखेंगे कि और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसको रिपोर्ट करने लग जाएंगी, क्योंकि इमरान खान इज़ दी ओनली इंटरनेशनल ब्रांड पीपल आउटसाइड पाकिस्तान ओनली नो अबाउट इमरान खान। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिसको जानते हैं, बाकियों को भी जानते हैं, हर एक की अपनी स्टैंडिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको जानते हैं वो इमरान खान है पाकिस्तान में। एंड लेट्स जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है अभी तो अलहदा बात है, लेकिन ये बात तो अब हकीकत से डिनाई कर सकते हैं, हकीकत ख़त्म नहीं होती। और वैसे भी साल 2022 से अब तक हर वो काम जो इमरान खान को ज़ेर करने के लिए, इमरान खान का नाम छुपाने के लिए, डुबाने के लिए किया गया है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। उसने मज़ीद उसको जो है ना, आपको पता अभी जो कल टेस्ट पाकिस्तान आ रहा है, इसके दौरान भी उन्होंने इमरान खान की बेस्ट बॉलिंग चला दी, वो भी चल गई, वो एक नया मसला बन गया पीटीवी के लिए। अच्छा, अब हर आप जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह दोपहर शाम इमरान खान का नाम लेते थे गवर्नमेंट में आने के बाद, तो फिर जाहिर है कि इमरान खान की बयानियाँ चलना था। इमरान खान तेज़ चलता है, आप तेज़ चलना शुरू हो जाते हैं, वो सज्जे मुड़ता है, सज्जे मुड़ जाते हैं, खब्बे मुड़ता है, खब्बे मुड़ जाते हैं, वो भागने लग जाता है, आप पीछे हाँपते काँपते, हौसला है, हिम्मत है या नहीं है। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ किस दिन मियाँ साहब शलवार कमीज के नीचे ना जॉगर पहन के आएंगे। इस तमाम एपिसोड के दरमियान ना मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक दिन था जिस दिन पीटीआई बैकफुट पे गई थी जी, जिस दिन शाहजेब खानजादा ने और बाकी सब ने, वो दुबई से, वो कौन है, फारूक क्या नाम है उसका, जिसका उमर फारूक, हाँ इंटरव्यू किया था, वो घड़ी वाला, हाँ, और खाना का बाग, दैट वाज द ओनली डे जिस दिन आई फेल्ट विद द बज ऑन इंटरनेट, विद द पल्स ऑन इंटरनेट, कि आज पीटीआई वाले सहमे हुए हैं, पीछे हैं, डरे हुए हैं, और बयानिया आज बिक रहा है नून लीग का, आज बिक रहा है पीडीएम का। दैट वाज द डे व्हेन दे, अब इस उसमें, लेकिन क्या हुआ था उसमें गालिबन मेरा ख्याल है कि हमने कैलकुलेट भी किया था, उसके ऊपर शायद मैंने एक वीडियो भी की थी, दैट एग्जिस्टेड फॉर, वो जो सिचुएशन थी मेरा ख्याल है 46 या 47 घंटों के बाद दोबारा पलट गई थी जी, 46-47 घंटों के बाद। तो ये तो फिर आपको पता है कि अब ये इनकी सूरत हाल है। आ जाते हैं जनाब टाइम्स नाउ कह रहा है पाकिस्तान इंटरनेट डाउन, यूट्यूब, मेटा एंड गूगल एक्सपीरियंस आउटेजेस अहेड ऑफ इमरान खान पीटीआई वर्चुअल इवेंट। नाम इमरान खान, ठीक है। ये जनाब इन्होंने लंबी चौड़ी, अच्छा खबरें क्योंकि सेम है, मैं सिर्फ बीबीसी की खबर पढ़ूंगा जी, क्योंकि खबरें मोर और लेस सेम हैं। बीबीसी ने जो इसके ऊपर उर्दू में रिपोर्ट किया हुआ है, दो खबरें वो मैं आपके सामने रख दूंगा। WION इंडियन वंस अगेन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेस डिसरप्शन अहेड ऑफ वर्चुअल गैदरिंग ऑफ इमरान खान सपोर्टर्स। आप सोचें ना इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा।
पूरी दुनिया देख रही है ना। अच्छा, और सबको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में जी, और सबको पता है कि इमरान खान नहीं जलसा कर रहा। अगर इमरान खान से कोई प्रॉब्लम भी है, वो इमरान खान की पार्टी के लोग कर रहे हैं ना। अरब न्यूज़, सोशल मीडिया डिसरप्शंस हिट्स पाकिस्तान एज एक्स PM इमरान खान्स पार्टी होल्ड्स वर्चुअल रैली। और उसमें जनाब नीचे वो तस्वीर उससे और फिर एक एक चीज़ उसमें ख़बरें मौजूद हैं। मिंट, पाकिस्तान फेसिंग स्लो इंटरनेट अहेड ऑफ वर्चुअल जलसा ऑर्गेनाइज्ड बाय इमरान खान्स पार्टी, हेयर्स व्हाट नेटिजन्स से। और फिर लोगों ने जो उसके ऊपर जो कुछ बोला हुआ है उसके ट्वीट्स जो है वो हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है जनाब, पाकिस्तान इंटरनेट शटडाउन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड यूट्यूब फेस डिस्ट्रप्शन अहेड ऑफ PTI's वर्चुअल मीटिंग। आगे आ जाते हैं जनाब BBC ने 2 इसके ऊपर ख़बरें लगाई हैं, बल्कि ज़्यादा ख़बरें लगाई हैं, ढेर सारी लगाई हैं। शुरका की तादाद हज़ारों में वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ ख़बरें लगाई हुई हैं। एक ख़बर है जो अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ, वह इमरान खान जेल, ये है नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान, उनका जो खिताब है उस पर इमरान खान जेल में ये नहीं पूछते कि वो कब जेल से बाहर आएंगे, मैं उनकी जमहूरी सोच की ज़िंदा मिसाल हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें तफसील मौजूद है कि गौहर खान ने क्या क्या कहा। फिर इसमें इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है, तहरीक इंसाफ के ऑनलाइन जलसे में मुराद सईद का तहरीरी पैगाम पढ़कर सुनाया गया। अब इसमें फिर इन्होंने तहरीरी पैगाम, अब ये नहीं आप अंदाज़ा लगाएं, क्या इंटरनेशनल ऑडियंस ने ये पढ़ना था कि उमर अयूब ने जलसे में क्या कहा? क्या इंटरनेशनल ऑडियंस ने ये पढ़ना था कि ये जलसा पाक फ़ौज के शोधा के नाम करता हूँ, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान जी? क्या किसी ने ये पढ़ना था इंटरनेशनल ऑडियंस में कि गुज़श्ता 7 महीनों में रूपोश हूँ, कभी कहीं सर्दी में जंगलों में और कभी कहाँ होता हूँ आज़म सवाती? क्या किसी ने मुराद सईद का पैगाम या गौहर खान ने जो गुफ्तगू की है इंटरनेशनली किसी ने सुननी थी? अगर आप इंटरनेट बंद ना करते, इंटरनेट खुला होता तो ये एक नॉर्मल इवेंट होता, कोई इतना बड़ा इवेंट ना होता। यहाँ पर एक एक ख़बर जो है इससे रिलेटेड, इसके अराउंड इंटरनेट के सार्फिन इस पर क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान को कितना ऑनलाइन कमाई का नुकसान हुआ है, कितने लोगों का काम मुतासर हुआ है। फिर सदीक जान का वो ट्वीट के बाकी तो खैर है, जिन लोगों ने जानू मानू को सुलाना था उनने सबसे ज़्यादा गालियाँ दी हैं इंटरनेट की बंदिश से। आप अंदाज़ा लगाएं। देखें करामत मुगल साहब, मियाँ साहब आए हैं पाकिस्तान जी। मियाँ साहब 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। मियाँ साहब बहरहाल एक पॉपुलर लीडर है, एक उनकी अपनी नेश है, उनका एक अपना एक एरिया है, एक ख़ास किस्म का माइंडसेट पाकिस्तान में पाकिस्तानी है। ऑल रिस्पेक्ट फॉर देम। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर है, कोई भी शख्स किसी भी सियासी जमात के साथ अपने आप को पॉलिटिकली एसोसिएटेड फील करता है, ये मुल्क, इसका आइन उसको ये इजाज़त देता है। सही। आप नवाज शरीफ से मुतासिर हैं, आप मरीम नवाज से हैं, आप शहबाज शरीफ से हैं, आप बिलावल से हैं, आप इमरान खान से, आप किसी और से, दिस इज़ योर राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सही। आपको आइन ये हक देता है, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। सही। इसमें आपने अपने आप को दूसरे से बेहतर अपने कंडक्ट से, अपने अल्फाज से और अपनी प्रेजेंटेशन से साबित करना होता है। खाने की 3 दुकानें लगी हुई हैं और पिंडी में मरी रोड पे जाएं, दी ग्राटो जलेबी, असली ग्राटो जलेबी, मामू बर्गर, असली मामू बर्गर, फ़लाँ दुकान उसके साथ असली पुरानी दुकान ये है, फ़लाँ कोर्ट का हमारे हक में फ़ैसला आ गया। लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? जिसका जायका अच्छा होता है, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, जिसकी सफाई सुथराई होती है। तो भैया आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें ना। इमरान खान बुरा है, PTI बुरी है से लोग आपकी तरफ माइल नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे। लोगों को ये पता चल रहा है कि आपके पास अपना बताने का कुछ है ही नहीं। ओरिजिनल क्या है आपका? आप तो हर चीज़ कॉपी करके ले रहे हैं ना। तो अब सवाल ये है कि जो मियाँ साहब हैं वो सियासत के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट है। ही इज़ आई थिंक द मोस्ट अमंग द टॉप टियर, ही इज़ द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन। जरदारी साहब की पॉलिटिक्स जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से शादी के बाद जो है वो कहीं जाके स्टार्ट होती है। नवाज शरीफ उनसे पुराने। मौलाना फजलुर रहमान की जो पॉलिटिक्स है वो मुफ्ती महमूद साहब के बाद और फिर इनका जब राइज स्टार्ट होता है वो बाद की है जी। मियाँ साहब की पहले, उसके बाद इमरान बिठाने पे लगा दिया बयानिया की बजाय। हाँ, इमरान खान जो है उनकी।
तो अब मियाँ साहब जो हैं वो इतने उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद, इतने ठुड्डे खाने के बाद, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने उतरने की सारी कहानियाँ करने के बाद, अगर आज बरतानिया से आने के बाद ये तासुर देंगे कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वही जिनके साथ आपकी उम्मीदें वाबस्ता थी, मैं वो नहीं हूँ, मुझे वोट ना दो, बल्कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ, मैं कब्ज़ा करने आया हूँ, मतलब इंटरनेट बंद करके जबर के ज़रिए ज़बरदस्ती लोगों के वोट का राइट छीन के, तो आप कब्ज़ा कर रहे हैं ना, देन यू आर बिकमिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। इस मुल्क में आए, इस मुल्क के अवाम का आप एतमाद जीतें, बिल्कुल यू हैव ऑल द राइट, आप वोट लें लोगों से, लोगों ने फैसला करना है, जलसे तो शुरू तो यहाँ पर बेसिकली अब जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ग्राम इकबाल साहब एक नई रियलिटी है, एक नया ख़तरा है, एक नया महाज है, एक नया मैदान है, और इस मैदान में मियाँ साहब जो है वो चांसेस बहुत बिलीव कहीं नज़र नहीं आ रहे। अवामी मैदान की बात करो, मैं यहाँ पे नज़र नहीं आता। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।